हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जैसे कोई ग्राफ है तो उसमें जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऐसे बनेगी कोई स्ट्रेट लाइन, या ऐसे बनेगी, कैसे भी बन सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे बनेगी कुछ नहीं, और ऐसे सीधी लाइन बनेगी, ऐसे कर्व वर्व कुछ नहीं बनेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर में मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है, नॉट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीडियोस आपने मेरी देखी है। कौन सी? मैंने एक वीडियो बताई थी आपको सबसे पहले कि इसमें बताया था भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो और जिसके अंदर टू वेरिएबल हो, जैसे इस वाली फॉर्म में होती है। जैसे ये इक्वेशन है, मान लो x + y = 7। अभी लीनियर इक्वेशन है, देखो मैक्सिमम पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना, कुछ नहीं लिखा x के ऊपर, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 है और दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स। कौन कौन से दो वेरिएबल दिख रहे हैं? ये देख लो, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी मैक्सिमम पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम POWER, मैक्सिमम पावर 1 हो और दो वेरिएबल हो, तो x और y दो वेरिएबल है ना। इस तरीके की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके की इक्वेशन का ग्राफ पूछ रहा है आपसे। तो ग्राफ बनाने के लिए, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि जो इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना। इसलिए मैं कहता हूँ सीक्वेंस में देखो, मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ना उसमें मैंने पढ़ाया आपको हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट। और उनको हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं x और y, मतलब जिस फॉर्म में वो इक्वेशन होती है, जैसे इसमें x और y की फॉर्म में वेरिएबल है तो x और y से हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली वो होता है कि कोई भी जो इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन का एग्जांपल ले लो, x + y = 7, ये एक इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में इसको बना दूं कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बना दूं फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है x + y = 7, तो सॉल्यूशन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने आपको बताया था जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं ना उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन में से ये बोल देगा कि भाई 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, वो क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे। तो आप जब इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होते हो, तो उसमें से आप कितने भी 2 3 4 तो फाइंड कर ही सकते हो। तो बस आपको कॉन्सेप्ट जो याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन x और y की फॉर्म में है, मतलब वेरिएबल x और y है, तो इन वेरिएबल की वैल्यू को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यूज पूछेगा आपसे, ऐसे x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वो मैं आप बस अभी तो थोड़ा सा आइडिया दिया है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप ये प्रीवियस वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैं मान के चलूंगा कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना आता है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में तो ग्राफ बनाना सीख रहे हैं ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशन अगर फाइंड कर लोगे, होते कितने सॉल्यूशन है, अब दोबारा बोल रहा हूँ, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस कितने होते हैं? इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशंस भी मिल जाए, मतलब 2 x और y की वैल्यूज भी मिल जाए, मतलब एक x, ऐसे एक x y की वैल्यू एक मिल जाए और कोई दूसरी x y की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इनफिनाइट वैल्यूज होती है x और y की। तो अगर 2 भी वैल्यू मिल जाए तो आपका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आइडिया दूंगा, वैसे प्रीवियस वीडियो में अच्छे से दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इक्वेशन है x + y = 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है और हमसे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लो ये ड्रॉ द ग्राफ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ग्राफ बनाने के लिए आप मिनिमम 2 सॉल्यूशन भी फाइंड कर लो। मतलब सॉल्यूशन, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? x और y की वैल्यू, जैसे ये x और y की 2 वैल्यूज भी अगर आपको मिल जाए तो आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वीडियो में देख लेना, यहाँ पर भी सीख लो कैसे फाइंड करेंगे। कि हम पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं।
तो जैसे मैं मान लो x की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, ऐसे हम ऐसे डब्बा सा बना लेते हैं x y, मिनिमम हम अगर दो भी वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, मतलब दो सॉल्यूशन में निकाल लेते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। हमें ग्राफ बनाना है ना, तो चलो मान लो मैं दो निकाल लेता हूँ, ये दो का डब्बा बना लिया। वैसे दो तीन कितने भी बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन कितने होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इनफिनाइट। लेकिन मैं मिनिमम दो से भी ग्राफ आपका बन जाता है, तो मैं पहले मिनिमम से करना शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या है कि सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप अज्यूम कर लो, कोई सी भी अज्यूम कर सकते हो, 1 2 0 1000 5 7000, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। लेकिन आप हमेशा कोई ऐसी छोटी सी वैल्यू अज्यूम करते हो जिससे कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आप x की वैल्यू क्या अज्यूम कर रहे हो, तो मान लो मैं x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इस x की वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो y की वैल्यू, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्यूशन फाइंड करने का, कि पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप अज्यूम कर लो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन में डालो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ऐसे एक सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि एक x और y की वैल्यू मिल गई। तो जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली, तो अब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, तो बस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधे, तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा प्लस y एज इट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू जब मैं 0 अज्यूम करूंगा तो y की वैल्यू आ गई 7। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को एक सॉल्यूशन तो मिल गया, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया, मतलब एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया 0 7, मतलब एक x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू तो होता है सॉल्यूशन मतलब। तो एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 7। तो ऐसे अब दोबारा देख लो, ऐसे आप दोबारा देख लो। फॉर एग्जांपल इस बार मैं मान लो y की वैल्यू अज्यूम करता हूँ, आप कोई सी भी वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। चलो मान लो मैं इस बार y की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 1, आप कुछ भी कर सकते हो, छोटी सी इसलिए करते हैं ताकि हमें इक्वेशन, क्योंकि मैं दोबारा वैल्यू पुट करनी होती है तो ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू पुट करते हैं। तो इस बार मान लो मैंने y की वैल्यू 1 अज्यूम कर ली, अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन में पुट करूंगा तो x की आ जाएगी। तो बस अब पुट कर रहा हूँ x एज इट इज, y की वैल्यू 1 अज्यूम करी तो 1 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू क्या हो गई, इस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 7 में से, तो 7 माइनस 1 कितना होता है 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आप देख लो जब मैंने y की वैल्यू अज्यूम करी तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो अब देख लो एक और सॉल्यूशन मुझे मिल गया, ये वाला। तो ऐसे दो सॉल्यूशन मुझे मिल गए। ऐसे आप इनफिनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं, क्योंकि मैं कितनी भी कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ x की y की, ऐसे कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि मैं इनफिनाइट वैल्यूज अज्यूम कर सकता हूँ किसी एक वेरिएबल की, और उसको फिर इक्वेशन में डालूंगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे मैं इनफिनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। तो मेरे पास दो x और y की वैल्यू मिल गई, एक तो ये 0 7, पहले x लिखते हैं फिर y, फिर एक दूसरी मिली 6 1। तो ये दो मुझे सॉल्यूशन मिल गए। अब मुझे ग्राफ बनाना है। मैंने आपको बोला ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम अगर दो सॉल्यूशन भी मिल जाए तो आप ग्राफ बना लेते हो, तो मुझे दो सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, तो बस आप ग्राफ सीधे आपको प्लॉट करना है। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट भी है, पॉइंट भी है, जो बोलना है बोल लो, कि आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो 9th क्लास की चीज़ देख सकते हो। ये वाली एक्सिस y एक्सिस होती है, ये खड़ी हुई वाली वर्टिकल एक्सिस, और ये वाली एक्सिस x एक्सिस होती है। ये y डैश, उसको डैश बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा ना डैश, y डैश। ठीक है, तो y डैश, और ये x है, और लेफ्ट में x डैश, लेफ्ट में ये रहा, लेफ्ट में x डैश। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस काट रही है, अलग अलग कलर से कर दूँ। ये y वाली मान लो मैं वाइट से ही कर रहा हूँ, डार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी डार्क रहने दो। y वाली मैंने, y ये वर्टिकल वाली y एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस है, इसको येलो कलर से कर देते हैं, थोड़ी अलग दिख जाएगी आपको, है ना। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस काटती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, वो होता है 0। ठीक, ये ग्राफ मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको ये 9th का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज पता होनी चाहिए। और 0 से राइट में x एक्सिस पे जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5, और 0 से लेफ्ट में जाते हैं x एक्सिस में तो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4। ऐसे ही 0 से ऊपर जाते हैं y एक्सिस, ये खड़ी वाली वाइट वाली y एक्सिस में, तो ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। आप ग्राफ में तो अच्छे यूनिट से बनाओगे, अच्छे स्केल से। और y से नीचे, मतलब 0 से नीचे y एक्सिस में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3, जो भी। अब आपको क्या करना है, बस पॉइंट प्लॉट करना है, आपका ग्राफ बन जाएगा। और मैं आपको बता ही चुका हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ, ये भी आपको बता ही चुका हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस आपको ये पहला पॉइंट आप प्लॉट करो, क्या है x0 y7। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पॉइंट प्लॉट करने आते हैं, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है पॉइंटिंग
पॉइंट प्लॉट करना। अगर आपको नहीं आता तो 9th क्लास का लेक्चर देख लेना मेरा, है ना। तो ये पहला पॉइंट है x0 y7, तो x यहाँ पर 0 है, y7 है। अच्छा y7 है तो थोड़ा सा y को मेरे को और ऊपर तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि 7 ले लिया मैंने, यहाँ पर 5 तक ही है ना। थोड़ा सा ये लाइन में लंबी करो, कंफ्यूज मत हो ना। 6 और ये 7 दिख रहा है आपको, ये 7 मैंने लिख दिया डार्क कलर से 7, क्योंकि 7 दिख गया ना मुझे। तो अब आपको एक पहला पॉइंट मैं ऐसे ऑरेंज क्या नाम है, रेड कलर से करता हूँ। तो पहला पॉइंट ये रहा x0 y7, तो x0 y7 मतलब ये है पहला पॉइंट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको डार्क, x0 y7 यही तो है ये वाला पॉइंट, कि भाई x0 है y7 है तो यहाँ पर होगा। अब ये दूसरा वाला पॉइंट देखो x6 y1, तो x6 आपको फिर एक और 6 तक ले जाना पड़ेगा, ये 5 के बाद ये 6, ठीक है। x6 y1 मतलब x6 y1, तो ये वाला पॉइंट यानी x6 के सामने और y1 के सामने, मतलब यहाँ पर कहीं होगा ये पॉइंट, ये राइट से कर देता हूँ इसको भी, ये रहा ना x6, ये दिख रही है ना x6 और ये y1, तो ऐसे करके पॉइंट प्लॉटिंग आती है ना आपको, ये रहा पॉइंट प्लॉटिंग। तो ये दोनों पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए, दोनों जो सॉल्यूशन थे पॉइंट्स थे ग्राफ के हिसाब से। तो x0 y7 ये रहा, x6 y1 ये रहा। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना, आपका ग्राफ बन गया। तो ये जो दोनों पॉइंट है इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा ब्लू कलर से, बस ये बन गया ग्राफ आपका। तो ये जो ग्राफ बना है किसका है, इसका है, x + y = 7। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना वो ये ब्लू लाइन मैं बना दिया मैंने ग्राफ। तो आपको करना क्या है ग्राफ बनाने के लिए, कि कोई भी मिनिमम 2 सॉल्यूशन लेने हैं, उनको प्लॉट करना है दोनों पॉइंटों को, और दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। देख लो स्ट्रेट लाइन बन गई ना। तो इसी तरह से आप ग्राफ बनाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को। एक और देखते, चलो एक जल्दी से एक और देखते हैं। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखे हैं, देख लो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं ना, x और y 2 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर दोनों की 1 है। कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है ना, ये x के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना, मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पावर 1 मानते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है हमें। तो वही हमारा, हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं मिनिमम, तो हम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसे हम डब्बा सा बना लेते हैं, x और y ऐसे, ये तरीका है बस एक करने का, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है बस। मैं मिनिमम 2 से ही बना के दिखा दूंगा आपको ग्राफ, 2 3 से बन जाते हैं ग्राफ, मिनिमम 2 से ही बन जाते हैं। तो बस आपको अज्यूम करनी है। तो पहले मैं मान लो x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेता हूँ, x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये 0 अज्यूम कर लिया मैंने। तो फिर इसको इक्वेशन में डालो, ये जो इक्वेशन है इसमें डालो x की वैल्यू 0, तो 0 - y = 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, ये उधर साइन उधर चेंज हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी -2। तो जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो आपको एक सॉल्यूशन तो मिल गया। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू, एक सॉल्यूशन मिल गया। तो ऐसे दूसरा ले लो, इस बार आप क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करो और उसको फिर इक्वेशन में डालो, तो फिर आपका दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। और दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिलना मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाना। जैसे यहाँ पर दोनों की वैल्यू मिल गई, x की भी मिल गई, y की भी मिल गई। तो बस अब इस बार मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, हम हमेशा छोटी वैल्यू इसलिए पुट करते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। तो इस बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो बस अब इसमें इक्वेशन में डालो, तो x एज इट इज, y की वैल्यू 0 = 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 ही आ गई। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 अज्यूम की तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला मिल गया x0 y -2, ये पहला पॉइंट, और दूसरा x2 y0। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अब मैं अपना ग्राफ बना सकता हूँ। मैंने आपको कहा मिनिमम 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं जल्दी से ग्राफ बना रहा हूँ। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस है ना, जल्दी से बना देता हूँ। जहाँ पर ये काटती है उसको ओरिजिन, ये y डैश x x डैश। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 0 से राइट में चलते हैं x एक्सिस पे तो पॉजिटिव है ना, 0 से लेफ्ट में चलते हैं तो नेगेटिव, ऐसे y से ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, y से नीचे चलते हैं तो नेगेटिव। आप अपने हिसाब से ग्राफ से अच्छा बनाना, मैं तो यहाँ आपको समझाने के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब ये पहला वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, x0 y -2। तो x0 है, y -2 मतलब ये वाला पॉइंट, ये देखो ना y -2 है और x0 है, तो ये वाला पॉइंट है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्लॉट करना आता है, ये पॉइंट को प्लॉट करना आपको आता है। देखो ना x0 है और y के ऊपर है y -2। दूसरा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं x2 y0। तो x2 और y0 मतलब यहाँ पर एक पॉइंट, क्योंकि y0 है कहीं ऊपर नहीं होगा,
x के ऊपर ये पॉइंट x2 y0, बस अब ये 2 पॉइंट मिल गए, अब इनको ज्वाइन कर दो आप, बन गया आपका ग्राफ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये बन गई। तो ये जो ग्राफ बना ये आपका इस इक्वेशन का ये ग्राफ बन गया। आपको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, मैंने आपको बताया, तो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसी तरह से आप ग्राफ बनाओगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको डाउट हो, आगे भी ईमेल आई डी है लिखा, तो इस ईमेल आई डी पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे मेल कर सकते हो, पेड क्लासेज या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।